evening, assalamualaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you the Jungle book for grade 5. Kindly open the book, students. Students, इससे पहले हमने अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट कर लिया था. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड आई होप कि आपने उसकी नोट्स ले लिए होंगे, और अगर नहीं लिए तो काइंडली स्कूल विजिट करके एडमिन ऑफिस से अपने नोट्स कलेक्ट कर लें और साथ साथ अपना काम कंप्लीट करें. ओके, द एडवेंचर्स ऑफ माउगली. नाउ कम टूवर्ड्स क्या एडवेंचर्स क्या किए माउगली ने. Mowgli started living an adventurous and wonderful life in the jungle among the wolves. जो माउगली था उसने एक एडवेंचरस लाइफ जीना शुरू कर दी और अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दी जंगल में वुल्व्स के साथ. ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप विद द कब्स. वो उन कब्स के साथ, जो कब्स मीन्स के जो वुल्व्स के बच्चे थे उनके साथ मतलब पलना या बढ़ने, मतलब दोनों सेंस, मतलब बढ़ने लगा. ही हंटेड एंड लव प्लेइंग विद दैम दो दे ग्रो अप बिफोर ही वॉज अ चाइल्ड. लाइक वो उनके साथ ना अच्छे तरीके से रहने लगा, क्योंकि वो हंट भी करने लगा था अच्छे तरीके से. मतलब जो सीख रहा था ना वो उनसे, तो जब एक बच्चा सीखता है तो वो वही चीज़ें डेवलप करता है. तो वो हंट करता था और उसे अच्छा लगता था इनके साथ करना, और जो था मतलब चाइल्ड से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी. माउगली वॉज क्लोजेस्ट टू हिज मदर एंड हिज एल्डेस्ट ग्रे ग्रे ब्रदर. जो माउगली था उसकी अटैचमेंट उसकी मदर के साथ, उसकी मदर मतलब जो जिन्होंने उसको ले लिया था, मदर वुल्फ, और एल्डेस्ट उसका जो कब था भाई, मतलब जिसको ग्रे ब्रदर कहते थे वो था. ओके, फादर एंड मदर वुल्फ टुक केयर ऑफ माउगली. फादर और मदर वुल्फ उसकी ख्याल रखते थे माउगली का, एंड गाइडेड हिम अबाउट द वेज एंड लाइफ ऑफ द जंगल. उसको ज़िंदगी के बारे में बताते थे कि जंगल में ज़िंदगी जीना कैसे जीनी उसने. फादर टॉट माउगली हाउ टू रिकोगनाइज एवरी रसन इन द ग्रास. फादर ने माउगली को सिखाया कि कोई भी आवाज़ आती है ना घास से, तो वो रसन इस आवाज़ जो आती है घास के अंदर से, ओके, वो किस तरह रिकोगनाइज करनी है, कैसे पहचाननी है. एवरी ब्रेथ ऑफ द वार्म नाइट एयर, जो रात की जो एयर होती है उसकी हर चीज़, मतलब सनसनाहट कैसे फील करनी है. एवरी नोट ऑफ द आउल्स अबव हिज हेड. नोट कहते हैं स्टूडेंट्स के सिंगल जो बर्ड्स के कॉल होती है या बर्ड्स के गुजरने की आवाज़ या बर्ड्स की आवाज़ होती है, वो एक उल्लू की किस तरह वो जाता है जब उसके ऊपर से सर से जाता है. एवरी स्क्रैच ऑफ अ बर्ड्स क्लॉ. जो बर्ड्स का जो पंजा है उसके क्लॉ को की स्क्रैच सुनने. और एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश जंपिंग इन अ पूल. और जो फिश जो पूल के अंदर जंप कर रही होती है उसको भी उसने कैसे सुनना है, वो सारी साउंड्स रिकोगनाइज करें. दीज थिंग्स वर एन इम्पॉर्टेंट टू हिम एज एन ऑफिस टू अ बिजनेसमैन. ये चीज़ें इस तरह उसके लिए ज़रूरी थी जैसे कि एक बिजनेसमैन के लिए ऑफिस ज़रूरी होता है. व्हेन माउगली वाज नॉट लर्निंग, जब माउगली लर्न नहीं कर रहा था, ही वुड एंजॉय स्लीपिंग द वार्मथ ऑफ द सन. पूरा दिन वो सोया रहता था, जो सूरज की तपश उसके आगे अपने आप को गर्म रखता था, ईट खाता था एंड देन गो टू स्लीप अगेन, और फिर दोबारा सो जाता था. व्हेन ही फेल्ट डर्टी और हॉट, जब वो गंदा या गर्म हो जाता था, ही वुड गो टू द फॉरेस्ट पूल्स टू स्विम. वो फॉरेस्ट के जंगलात में पानी में चला जाता और वहाँ नहाना शुरू कर देता. व्हेन फादर वुल्फ वाज अवे, जब फादर वुल्फ दूर थे, इट वाज बगीरा एंड बालू who strayed with Mowgli and taught him the meaning of things in the jungle. ये इसके साथ से बालू और बगीरा थे जो उसको रूल सिखा रहे थे, चीज़ें सिखा रहे थे जंगल की. ओके, when he was hungry, जब वो हंगरी था, he would climb on the branches. वो branches पे climb करते to eat honey, ताकि वो शहद खा सके. and बगीरा showed him how to do it. और बगीरा ने उसको सिखाया कि कैसे करना. he would come to the next page, student. he would relish going with Bagheera into the forest and watch him किल हिज प्रे. और वो रियलिस्ट मतलब इंजॉय करता था बगीरा के साथ जाना जंगल में, और उसको देखता था कि कैसे वो अपने प्रे को मारती है या किल करती है उसको. ठीक है. बगीरा ऑल्सो शोड हिम हार्मफुल ट्रैप्स विच वर लेफ्ट बाय मैन. और उसको जो इंसान ने छोड़ दिए थे ट्रैप, मतलब इंसान से बचने के कुछ ट्रैप्स वो भी सिखा दिए थे. ओके, फिर उसके बाद ड्यूरिंग पैक मीटिंग्स जब होती थी तो माउगली वुड ऑफन स्टेयर इनटू द आइज ऑफ वुल्फ्स का. वो आंखों में देखता था वुल्फ कब्स को फॉर फन, तक सिर्फ मज़ों के लिए, मतलब मज़े नहीं, शरारती था इस तरह से. एंड ड्राइव देम अवे इन अ वाइल, उनको साइड पे ले जाता था. आफ्टर एट अदर टाइम्स में क्या होता था, ही वुड हेल्प हिज वुल्फ ब्रदर्स बाय पुलिंग आउट लॉन्ग थॉर्न्स फ्रॉम देयर पैड्स एंड कोट्स. उनके जो कोट्स और पैड्स थे, मतलब पाँव से वो बड़े बड़े जो कांटे थे वो निकालता रहता था. एज वुल्फ्स हर्ट टेरिबली फ्रॉम देम, क्योंकि उससे उनको बहुत तकलीफ होती तो उनसे वो निकाल देता था वो जो कांटे होते थे. ठीक है. उसके बालू द बिग सीरियस ओल्ड ब्राउन बियर, जो बड़ा सीरियस और ओल्ड ब्राउन भालू था. टॉट माउगली, उसने माउगली को समझाता द लॉज ऑफ द जंगल के कानून से क्या है. बालो टोल्ड हिम दैट तबाकुई द जैकल जो जैकल है, हाइना एंड द बंदर लोग वर नॉट हिज
ब्रदर्स एंड शुड बी अवॉइडेड, उससे अवॉइड मतलब उसके अपने नहीं है उनसे बचा जा सके। मौगली हैड टू लर्न अ ग्रेट डील मोर देन द यंग वुल्व्स लर्न फ्रॉम बालू, मतलब उसको बहुत कुछ सीखना था यंग वुल्व से, जो कि उसने बालू मतलब बालू से उसने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। सो बालू टॉट हिम वुड्स एंड वाटर, उसने उसको दरख्तों के और दरख्त मतलब लकड़ी के और पानी के रूल्स सिखाए। हाउ टू स्पीक विद द वाइल्ड बीव्स के साथ जंगली जो बीज होती हैं उनके साथ कैसे बात करनी। व्हेन ही कम अपॉन हाइप, जो वो हाइप पे आती हैं, छत्ते पे आती हैं। व्हाट टू से टू मैन, जो उसको मैन को क्या कहना है, जो बैट है उनका। इफ़ ही वॉज डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मिड डे स्लीप, अगर वो दिन की जो दिन दिहाड़े वो सो रहा होता है उसके डिस्टर्ब होता है। हाउ टू वार्म द स्नेक वाटर स्नेक्स इन द पूल, कैसे उसने वार्न करना है कि जो उसको डराना है उनको कि ही स्प्लैश ऑन देम, जब उसको पानी फेंके उसको वार्न करना कि वो नहा करे, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा ही लर्न द स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल टू, उसने उसको स्ट्रेंजर की जो हंट की आवाज़ थी वो भी सुनना सिखा दी। विच मस्ट बी रिपीटेड अलाउड टिल इट इज़ आंसर, जो कि मस्ट उसने कहा कि रिपीट करनी चाहिए अलाउड जब तक उसका आंसर नहीं मिलता। बालू वॉज डिलाइटेड टू हैव एन इंटेलिजेंट पीपल लाइक मोगली, बालू जो था वो बहुत खुश था कि उसको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिला है। प्यूपिल स्टूडेंट को कहते हैं लाइक मोगली, ओके। व्हेन मोगली वाज ओल्ड इनफ, जब मोगली इतना ओल्ड मतलब एक एज में चला गया दैट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वो चीज़ें समझ सके। बगीरा टोल्ड मोगली दैट ही मस्ट नेवर टच द कैटल, उसने सोचा कि वो कैटल को टच नहीं करेगा, ठीक है। क्यों कैटल को टच नहीं करेगा? एज ही वॉज ब्राउट इन टू द पैक ऑफ अ प्राइस ऑफ अ बुल्स लाइफ, क्योंकि वो एक बुल्स की लाइफ की मतलब बुल्स का कि आप कह लो कि बुल्स की वजह से वो मतलब एक बुल का देना पड़ा, एक बुल उसकी मतलब उसकी टोटल लाइफ की कीमत जो है एक बुल लाइफ है, ओके, क्योंकि इसी वजह से वो जंगल में स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Bagheera would often come to see how his pet was learning this lesson from Balu. Bagheera अक्सर आती थी कि वो देखे कि बालू से वो कैसे लर्न कर रहा है। At this time Balu would slap Mowgli for not learning his lesson. बाजू का जो था वो थप्पड़ भी लगा देता था। And seeing that Bagheera would protest. तो मतलब वो देखा कि बगीरा जो ज़ाहिर बगीरा उसको ज़्यादा मोगली के साथ अटैच थी, तो बगीरा उसको डिफेंड करती थी। वन डे ऐसा हुआ कि मोगली वॉज इरिटेटेड एंड टायर्ड और थक गया था रिपीटिंग द लेसन्स अगेन एंड अगेन, बार बार वो लेसन्स पढ़ के। दिस मेड बगीरा लूज हिज टेम्पर एंड ही कफ्ड मोगली ऑन हिज हेड, सॉरी दिस मेड बालू, ओके, उसने बालू को जो था टेम्पर लूज हो गया, बालू को गुस्सा आया और उसने मोगली को दे मारा। सीइंग दिस बगीरा गॉट इंसेंस्ड कहते हैं बहुत गुस्सा आया बगीरा को। बट बालू सर, लेकिन बालू ने कहा मैन कब इज अ मैन कब, इंसानी जो है कब है वो इंसानी कब, मतलब वो कब इंसानी बच्चे को कह रहे हैं। ही मस्ट लर्न ऑल द रूल्स ऑफ द जंगल, मतलब उसको बेसिक है लेकिन उसको जंगल के रूल सारे सीखने होंगे, ओके। बट हाउ स्मॉल ही इज, लेकिन वो कितना छोटा है। हाउ कैन हिज हेड कैरी ऑल द लॉन्ग टॉक्स, उसका सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कैरी करेगा, लाइक वो कहती है मुश्किल है उसके लिए। देयर इज नथिंग इन द जंगल दैट इज टू लिटल टू किल, कोई भी चीज़ ऐसी छोटी मतलब कोई भी चीज़ जंगल में ऐसी छोटी नहीं जिसको मारा जा सके। आई वॉन्ट हिम टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, मैं उसको सिखाना चाहता हूँ अपने आप को कैसे बचाएगा। दैट इज़ वाई और सॉरी ड्यू टू द रीज़न दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफरेंट एनिमीज़, क्योंकि जंगल में स्टूडेंट्स बहुत सारी एनिमीज़ होती हैं, तो कहते हैं वो उसके खिलाफ सीख ले, ओके। सो दिस इज़ वाई आई हेट हिम सॉफ्टली व्हेन ही पर्पस, इसलिए वो कहता है मैं उसको हल्का से लगा देता हूँ जब भूल जाता है। सेट बालू ने कहा सॉफ्टली ग्रंटेड बगीरा, उसने ना उसने अजीब टोन में बोला कि सॉफ्टली आहिस्ता से, हिज फेस ऑल ब्रॉइज्ड टुडे बाय योर सॉफ्टनेस, तुम्हारी नरम की उसकी वजह से उसका सारा फेस जो है वो ख़राब हो चुका है। इट इज़ बेटर दैट ही शुड बी ब्रॉइज्ड फ्रॉम हेड टू टो बाय मी, मतलब हेड टू टो बाय मी मतलब उसको जो था वो कहते हैं बेटर है कि उसको पड़ जाए निशानात हेड टू टो तक, ठीक है। हु लव्स हिम, ठीक है, हु लव्स हिम दैट उसका देन स्टूडेंट्स ही सेइंग के जो मतलब देन बी किल बाय इग्नोरेंस आंसर बालू एंडनेसली, क्योंकि उसको कहता है कि वो उसका भला चाह रहा है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स पहला में वो ये बताना चाहिए कि उसका भला चाहता है, अगर वो सर से पाँव तक जख्मी भी हो जाए तो उसका कोई नहीं होगा क्योंकि वो कुछ सीख लेगा। आई एम टीचिंग हिम द मास्टर वर्ड्स ऑफ द जंगल, वो कहता है मैं इसको मास्टर वर्ड सिखा रहा हूँ जंगल के, विच विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द बर्ड्स, वो उसको बर्ड्स से, स्नेक पीपल मतलब बुरे लोगों से, एंड ऑल द हंट ऑन द फोर लाइक वो कहता था मैं इसको सारे वो जो था वो सारे जो 4 फीट के उसके डिस्टेंस पे था सारे उसको बचाना चाह रहा था, ओके। मतलब वो चाहता था कि सबसे बचा रहे, वो उसको अच्छे रूल सिखाना चाह रहा था जो एक कब को एक जंगल में रहने के लिए ज़रूरी है, ओके। नाउ ही कैन क्लेम प्रोटेक्शन इफ रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द जंगल, वो अपनी प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है कि वो वर्ड्स ऑफ जंगल याद रखे। इट
इज़ नॉट दिस वर्थ लिटिल बीटिंग, इसकी कीमत क्या एक थोड़ा सा मार देना नहीं है? बट वट आर दोज मास्टर वर्ड्स, वो मास्टर वर्ड्स क्या है? सेड बगीरा, आई विल कॉल मोगली, मैं मोगली को बुलाऊंगी, एंड ही विल अटर दैम, कम लिटिल ब्रदर, वो कहते मैं उसे बुलाऊंगा, वो सारे उगल देगा, ये वो बता देगा। ओके, माई हेड इज स्पिनिंग सेड अ लिटिल वॉइस, मेरा सर घूम रहा है। आई हैव कम फॉर बगीरा एंड नॉट फॉर फैट ओल्ड बालू, कि मैं तुम्हें बगीरा के लिए हूँ, ना कि इस मोटे भालू के लिए। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, मोगली मूड चेंज, मोगली का मूड चेंज हो गया। टेल बगीरा द मास्टर वर्ड्स ऑफ द जंगल दैट आई हैव टॉट यू, सेड बालू, बालू से पूछता है तुम बताओ मैंने तुम्हें क्या रूल सिखाए थे जंगल के, मास्टर वर्ड्स बताए। मास्टर वर्ड्स ऑफ विच पीपल, वो कहते हैं मास्टर वर्ड्स किन लोगों के? आस्क्ड मोगली डिलाइटेड टू शो ऑफ, वो शो ऑफ करना चाह रहा, बच्चा था तो वो शो ऑफ करना चाह रहा कि क्या कौन से वर्ड्स, मतलब किस टाइप के। द जंगल हैज़ मैनी कॉल्स आई न्यू देम ऑल, जंगल की बहुत सी आवाज़ें हैं या बातें हैं, वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, मुझे सब पता है उससे। डू द बर्ड्स कॉल, क्या वो बर्ड्स की कॉल? सेड बगीरा। इमीडिएटली मोगली लेट आउट अ काइट्स विसल, उसने विसल निकाली। नाउ ऑफ द स्नेक पीपल, स्नेक मतलब स्नेक पीपल के बारे में जब उसने पूछा, मोगली लेट आउट अ परफेक्ट इनडिस्क्राइबेबल टू अपलॉड हिम, सॉरी हिस, एंड देन ही स्टार्टेड क्लैपिंग हिज हैंड टुगेदर टू अपलॉड हिमसेल्फ, मतलब उसने एक आवाज़ निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद उसने अपने आपके खुद ही अपलॉड मतलब अपने लिए ना उसने खुद ही तालियां बजाई कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ही स्टार्ट जंपिंग ऑन बगीरा, को जब बगीरा की बैक पे नाचने लगा या डांस करने लगा, मतलब जो एक्चुअली जंपिंग मतलब खुशी से वो कर रहा था सब कुछ, कि वो जंप कर रहा था, कि उसको कहता था डांस करके वो अपने को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, ठीक है। सो एंड मेड फेसेस एट बालू, क्योंकि वो खुश था तो बालू को चिढ़ा रहा था, चेहरा दिखा रहा था, ठीक है। एंड शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एंड उसने अपने आई शैल हैव अ ट्राइब ऑफ माई ओन एंड लेट देम थ्रो द ब्रांचेस ऑल डे लॉन्ग, उसने कहा मेरा एक अपना ट्राइब है जो कि ब्रांचेस मतलब पूरे दिन ब्रांचेस में घूमता रहता है। ओके, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस नॉनसेंस की बात कर रहे हो? सेड बगीरा। येस एंड थ्रो ब्रांचेस एट बालू, हाँ और बालू में ब्रांचेस फेंक दी। दे प्रॉमिस मी दिस, मोगली वेंट ऑन, उन्होंने मुझसे वादा किया था। मोगली, यू हैव बीन टॉकिंग टू द मंकी पीपल, द बंदर लोग, तुम मंगल उसकी जो बंदर लोग थे सारे उनकी बात कर रहे हो? सेड बालू। मोगली लुक्ड एट बगीरा एंड ही वॉज एंग्री, उसने बगीरा को देखा, वो गुस्से में थी। मोगली ने उसको देखा तो वो गुस्से में थी। यू हैव बीन टॉकिंग टू दोज मंकी पीपल द ग्रे एप्स, वो ग्रे एप्स हैं जो उनके बारे में तुम बात कर रहे हो। दे आर अ पीपल, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपको विजिबल नहीं था, आई होप कि आपको विजिबल हो गया कि उसमें ये बता रहे हैं कि तुम उनकी बात कर रहे हो। यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दोज मंकीज द ग्रे एप्स, दे आर अ पीपल विदाउट एनी लॉ, मतलब उनका तो अपना कोई कानून नहीं है। दैट इज़ अ ग्रेट शेम, ये बहुत शर्म की बात है। सेड द बालू, बालू ने कहा एंग्रीली, गुस्से में। व्हेन यू हैड स्मैक मी, ओके स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि तब तुमने स्मैक किया मुझे, दे वर द पीपल हु हेल्प मी एंड टू फाइट यू, ये वो लोग थे जिन्होंने मुझ पर तरस खाया और मेरी मदद की। एंड दे गेव मी नट्स एंड प्लेजेंट थिंग्स टू ईट, उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें दी खाने के लिए। दे टोल्ड मी दैट वॉज देयर ब्लड ब्रदर, दैट दे वाज, वो कहते थे ये उनका भाई है, एंड वुड बी देयर लीडर समडे, और वो कहता था वो कभी उनका लीडर बन जाए। दे हैव नो लीडर एंड विल नेवर हैव वन, उनका कोई लीडर नहीं और ना हो सकता है। दे ऑलवेज लाई, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। सेड बगीरा, बगीरा ने बोला। दे स्टैंड ऑन देयर फीट लाइक आई डू, वो अपने पैरों पर खड़ते जैसे मैं खड़ा होता हूँ। दे प्ले ऑल डे, लेट मी प्ले विद देम, वो सारा दिन खेलते हैं, मुझे भी उनके साथ खेलने दो। लिसन मैन कब, सुनो मैन कब, सेड बालू, बालू ने कहा इज वॉइस थंडरिंग, मतलब वो गुस्से क्यों था तो उसकी आवाज़ थंडरिंग हो रही थी। नाउ स्टूडेंट्स, मतलब थंडरिंग इस सेंस में स्टूडेंट्स, एक और चीज़ थंडरिंग में तो सख्त जो होता है ना, बहुत तेज़ लहजे में उसने बोला। आफ्टर दैट स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू ऑल द लॉज ऑफ द जंगल, मैंने तुम्हें जंगल के सारे कानून सिखाए, एक्सेप्ट द लॉज ऑफ द मंकी पीपल, एक्सेप्ट मंकी पीपल की जो थी जो ट्रीज पे रहते हैं। दे आर आउटकास्ट, आउटकास्ट मतलब वो हमारे लोगों में से वो बाहर से हैं। वी द पीपल ऑफ द जंगल, हम जंगल की पीपल हैविंग नो डीलिंग विद देम, उनसे कोई डील नहीं है। दे आर शेमलेस, उनको कोई शर्म नहीं है। इवन वो शैतान है, डर्टी, गंदे हैं। वी डू नॉट नोटिस देम इवन व्हेन दे थ्रो नट्स एंड फिल्थ ऑन आवर हेड्स, अरे हम उनको तब भी नोटिस नहीं करते जब हमारे सर पे गंदगी फेंक देते हैं। द मंकी पीपल आर फॉरबिडन, उनको बंद है वो, ठीक है, बंद है या उन पर बैन लगा हुआ है। फॉरबिडन टू द जंगल पीपल, और वो जंगल पीपल्स के लिए नहीं है। रिमेंबर, समझ आई? जस्ट देन द मंकी पीपल हु वर वॉचिंग फ्रॉम द ट्रीज स्टार्टेड थ्रोइंग नट्स एंड अदर थिंग्स ऑन बालू, उन्होंने फिर बालू की चीज़ें फेंकने लगी। बगीरा एंड मोगली, बालू एंड बगीरा हरिड अवे, मतलब वहाँ से साइड होकर टेकिंग मोगली विद देम, मोगली को भी साथ लेके क्योंकि उस पर गन फेंक रही थी। द बंदर लोग इंडीड टुक प्लेयर इन द टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग कहते हैं स्टूडेंट्स टॉर्चर और किसी को इफेक्ट करना, मेंटल स्ट्रेस देना। ओके,
द क्रिएचर्स, मतलब उनको मज़ा आता है लोगों को तंग करके, या ये जो जंगल के लोग थे उनको तंग करके। द मोमेंट दे सा मौगली, उन्होंने जब मौगली को देखा, wanted him to be their leader, उसको कहा कि तुम्हारे लीडर बन जाओ। they taught him with they thought that with Mowgli as their leader, उन्होंने सोचा कि मौगली एज their leader would be considered the wisest people in the jungle, वो वाइजेस्ट या सबसे अच्छे लोग समझे जाएंगे जंगल में। दिस इज़ व्हाट देयर प्लान वाज, यही उनका प्लान था। दे फॉलोड बालू, उन्होंने बालू को फॉलो किया, बगीरा और मौगली को क्वाइटली थ्रो द जंगल, मतलब पूरे जंगल में उसको फॉलो करते रहे। मीन वाइल, इसके अलावा मौगली हु वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मौगली जो था उसको अपने आप पे बहुत गुस्सा आता, बुरा फील हो रहा था। डिसाइडेड टू हैव नो मोर टू डू विद द ग्रे एप्स, वो कहता था अब वो उनके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। एज इट वॉज द टाइम फॉर मिड डे नैप, मिड डे नैप कहते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक जो कह लो कि आप आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाते, थोड़ी देर की जो नींद होती है। मौगली वेंट टू स्लीप, मौगली सो गया। बिटवीन द पैंथर एंड द बियर, पैंथर और बियर के दरमियान सो गया। हु हैड बाय नाउ पार्डन हिम, पार्डन मीन्स उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट योर द जंगल बुक। इसके जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपको एडमिन ऑफिस अवेलेबल होंगे, आप वो लेके इसका काम कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स कम टू योर वर्कबुक। See students, here I've got your English workbook grade 5. Kindly open it and come to your creative writing. So students, this is all about creative writing. अब students creative writing क्या होती है? creative writing में students आप अपना डिस्क्राइब कर, कोई भी क्रिएटिविटी डिस्क्राइब करते हो आप लोग कि क्रिएटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रिएटिविटी मीन्स कि आप कोई अपने से कोई चीज़ देखते, जैसे टॉपिक आपको सर्टेन दे दिया जाता है टीचर्स लाइफ, ठीक है। आपके टीचर जैसे नाम दिया योर टीचर्स डिसाइड टू लेट यू टू बी द टीचर ऑफ योर क्लास फॉर द एंटायर डे, अगर आपको कहा टीचर अलाउ करती है कि आप एक दिन के लिए टीचर बन जाएं, ओके अपने स्कूल, डिस्कोर्स सी 2 चीज़ें जो यू फील करेंगे और यू वुड रियली लाइक टू लाइक अबाउट बीइंग अ टीचर, या आप क्या पसंद करेंगे कि आप बीइंग अ टीचर क्या चीज़ आपको अच्छी लगेगी। डिस्क्राइब 2 थिंग्स दैट यू फील यू वुड डिसलाइक अबाउट बीइंग अ टीचर, या कोई ऐसी बातें बतानी है 2 जो आपको बुरी लगेंगी बीइंग अ टीचर। ओके सो आपको 2 चीज़ें बतानी है। और ये स्टूडेंट्स आपकी क्रिएटिविटी ऑन पेज नंबर 71, यू पीपल हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके इसमें आपने अपना ओपिनियन देना है, इस वजह से स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे। ओके उसके अलावा स्टूडेंट्स नाउ एक और आपका जो टास्क है वो ये है कि आपका जो एक क्रिएटिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है। ओके सो फॉर द डिस्क्रिप्टिव नाउ कम टू पेज नंबर 70, जो उसके बिल्कुल साथ ही हमने माई ट्रू फ्रेंड पे कर लिया। अब माई सिटी है स्टूडेंट्स, माई सिटी के जो आपको जो आप कहते हो कि एक फ्लो चार्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, मैं आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होगा, आपको आप वहाँ से लेके उसको देखते हुए आप एक डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्क, ये सारा काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा और सारा काम साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में, और आप पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट्स। टिल दैट स्टूडेंट्स, stay safe. Allah Hafiz.